हेलो गाइस, वेलकम टू द फिट जर्नी चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं न्यूट्रिशन प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ। न्यूट्रिशन आपकी फिटनेस जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो आपकी फिटनेस गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं कौन-सा डाइट प्लान फ़ॉलो करता हूँ या फिर कौन-सा डाइट प्लान फ़ॉलो करना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल आंसर है सबके लिए कि आप अपना खुद का डाइट प्लान बनाएँ, खुद का न्यूट्रिशन प्लान बनाएँ, जिससे आपका जो फ़िटनेस गोल्स हैं, वो आपको अचीव करने में मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद का न्यूट्रिशन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको ये न्यूट्रिशन प्लान दिख रहा होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये न्यूट्रिशन प्लान बनाने का पार्ट ए है, पार्ट बी भी आएगा। तो मेक श्योर कि पूरा पार्ट ए देखें तभी आपको पार्ट बी पूरा समझ में आएगा। तो फर्स्ट थिंग आपको अपना वेट चेक कर लेना है। आपको वेट अपना अर्ली मॉर्निंग खाने से पहले चेक करना है एंड आपको अपना फिटनेस गोल रख लेना है। जैसे कि आपका फिटनेस गोल मसल गेन है या वेट लॉस करना है या फिर आपको मेंटेनेंस रखना है, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्लान बनाने में काम आएगी और आपके नॉलेज के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जभी भी कुछ खाते हैं, तो आपको कुछ कैलोरीज़ मिलती है, कुछ एनर्जी मिलती है। तो आप जितना कैलोरीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं, उतनी एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है। तो जैसे कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर आप लेंगे, तो उसमें 4 कैलोरीज़ ऑफ एनर्जी है। 1 ग्राम ऑफ फैट लेंगे, तो आपको 9 कैलोरीज़ ऑफ एनर्जी मिलेगी एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो 4 कैलोरीज़ ऑफ एनर्जी मिलेगी। व्हाट इज़ मेंटेनेंस कैलोरीज़? मेंटेनेंस कैलोरीज़ मतलब वो कैलोरीज़ जिसको आपको कंज़्यूम करने पे ना ही आपका वेट गेन होगा, ना ही आपका वेट लॉस होगा। आपका जो वेट है सिमिलर रहेगा। तो अगर आप दिन में कैलोरीज़ ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं इनटेक से ज़्यादा, तो आपका फैट लॉस होगा। अगर आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा इनटेक है कैलोरीज़ आउट से, तो आपका वेट गेन होगा। एंड अगर आपकी कैलोरीज़ आप जितना यूज़ करते हैं और कितना खाते हैं, वो अगर सेम है, तो आपका मेंटेनेंस होगा। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिक्स करनी है, कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि बीएमआर, टीडी, ईई एंड डेली कैलोरीज़। तो आपको बीएमआर पहले अपना सेट करना है। बीएमआर मतलब आपकी रेस्टिंग कैलोरीज। तो रेस्टिंग कैलोरीज क्या होता है? रेस्टिंग कैलोरीज मतलब आपकी वो कैलोरीज जब आप रेस्ट कर रहे हैं या आप जब सो रहे हैं या आपका जब बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या आपका ब्लड काम कर रहा है, आपकी लंग्स काम कर रही है, उस टाइम पे जो आपकी बॉडी कैलोरीज यूज करती हैं वो कहते हैं रेस्टिंग कैलोरीज। तो जैसे कि मैंने अपना रेस्टिंग कैलोरीज कैलकुलेट किया है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है, यूज़ करना है आपकी बीएमआर चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने अपनी एज डाल दी 22 एंड अपनी हाइट 182 सेंटीमीटर, अपना वेट, तो मेरी बीएमआर आएगी 1933 कैलोरीज। तो मैंने उसको 1900 कैलोरीज मान लिया। लेकिन आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना है, टीडीईई। तो मैंने ये लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को यूज़ करके अपना टीडीईई कैलकुलेट करिए। जैसे कि मैंने अपना हाइट डाल दिया, वेट डाल दिया एंड आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी बॉक्स दिख रहा होगा। एक्टिविटी मतलब आप कितने एक्टिव हैं, मतलब आपकी वीकली आप कितने एक्टिव रहते हैं। तो मेरे लिए मैंने वेरी एक्टिव चूज़ किया है क्योंकि मैं 6 टू 7 टाइम्स पर वीक एक्सरसाइज करता हूँ, वेरी इंटेंस एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैंने अपना अगर टीडीई कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा टीडीई आ रहा है 3334। तो आई विल टेक माय टीडीई एज 3300 कैलोरीज। अब आपको अपना डेली कैलोरीज फिक्स करना है। डेली कैलोरीज आपको कैसे फिक्स करना है? आपको अपना गोल पता होना चाहिए। जैसे कि माय गोल इज मसल गेन। तो मसल गेन करने के लिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, मसल गेन के लिए आपका जो डेली कैलोरीज है वो टीडीई से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा टीडीई आया 3300 कैलोरीज। तो मैंने अपना डेली कैलोरीज रखा 3500 कैलोरीज। सिमिलरली अगर आपका गोल है फैट लॉस, तो आपको अपना जो डेली कैलोरीज है वो बीएमआर एंड टीडीई के बीच में रखना है। अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो आपको डेली कैलोरीज एंड टीडीई सिमिलर रखना है। नाउ अब आपको अपने मैक्रोस सेट करना है। तो मैक्रोस मतलब आपकी जो क्वांटिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड फैट्स हैं। तो मैक्रोस मतलब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू विल टेक इन अ डे एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यू विल टेक इन अ डे।
तो आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने अपने मैक्रोज़ कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मेरी डेली कैलोरीज़ 3500 है पर डे एंड माय वेट इज़ 90 केजी। एंड फर्स्ट आपको अपना प्रोटीन मैक्रोज़ कैलकुलेट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आप कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेंगे इन अ डे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेबल को यूज़ करके मैंने अपना प्रोटीन इनटेक कैलकुलेट किया। जैसे कि मैं एक्टिव हूँ एंड माय गोल इज़ मसल गेन, तो मेरे को 1.4 ग्राम्स टू 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी अपना लेना है। तो मैंने 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ले लिया। तो मेरा वेट है 90 केजीज़ एंड 2 ग्राम्स पर केजी मैंने प्रोटीन इंटेक चूज़ किया है, तो मेरा 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज़ होती हैं, तो 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में 720 कैलोरीज़ होंगी। रिमेनिंग कैलोरीज़ मतलब तब आपके 3500 कैलोरीज़ में से 720 कैलोरीज़ गए तो 2780 कैलोरीज़ बचे हैं। मतलब अब आपको 2780 कैलोरीज़ में से ही आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज़ एंड आपके फैट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। आई नो आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट दिस इज़ ईज़ी। अगर आप वीडियो को देखेंगे 1-2 बार तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। नाउ अब मैं अपना कार्ब्स एंड फैट्स कैलकुलेट करूँगा। तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा कार्ब के सोर्सेस पसंद है या फिर आपको ज़्यादा फैट के जो फूड है वो ज़्यादा पसंद है। फॉर मी, मेरे को पोटैटो जैसे राइस हो गया, लेंटिल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कार्ब्स को ज़्यादा रखा है। सिमिलरली अगर आपको फैट पसंद है, जैसे आपको घी पसंद है, ऑयल पसंद है या बटर पसंद है, तो आप फैट्स को पहले सेट कर लें, उसके बाद जितना भी बचा वो कार्ब्स में सेट कर लें। तो मैं कार्ब्स को 400 ग्राम्स इन अ डे कंज्यूम करता हूँ, 350 टू 400 ग्राम्स। तो जैसा मैंने पहले बताया था 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में आपको मिलेगा 4 कैलोरीज़ एंड 400 ग्राम्स में मिलेगा 1600 कैलोरीज़। तो रिमेनिंग कैलोरीज़ विल बी 1180 कैलोरीज़। नाउ अब आपको 1180 कैलोरीज़ में ही से ही फैट आपको कितना लेना है वो चूज़ करना है। तो 1180 बाय 9 which will be 131 grams of fats। तो आपको इन सब से पता चल गया कि आपकी जो प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फैट्स है कितने ग्राम्स लेना है एंड आपको अपनी डेली कैलोरीज पता चल गई। तो आपका जो ये चार्ट है वो आपको पूरा पता चल गया कि आपको आपका वेट, आपका गोल, बीएमआर, टीडीई, डेली कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितने ग्राम्स लेना है, फैट्स कितने ग्राम्स लेना है एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है। वो सब आपका कैलकुलेट हो गया है। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आपको अपने फ़िटनेस गोल्स को सेट करने से पहले जिन चीज़ों को याद रखनी चाहिए, या फिर आप जब अपने फ़िटनेस जर्नी में हैं तो इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखें कि आपको अपने जब गोल्स रखते हैं तो आपको स्पेसिफ़िक रहना है कि आपका गोल क्या है। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस मतलब क्या करना है? मतलब वेट में तो आपके मसल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, बोन्स हो गए, फैट्स हो गए, एवरीथिंग इंक्लूड होता है ना? तो ये एक वेग आंसर हो गया ना। तो जैसे कि अगर आपको अपना फैट लॉस करना है तो ये समझ में आता है। सो दिस इज स्पेसिफिक। सेकंड कि आपका जो गोल होता है, जो आप अपना गोल सेट करते हैं, वो एक मेजरेबल होना चाहिए। कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपनी फिटनेस जर्नी में हैं, तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोग्रेस चेक करने के लिए आप हमेशा अपना वेट तो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि वेट चेक करना मतलब आपको पता थोड़ी चलेगा कि आपका मसल गेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक इसका एक बेटर ऑप्शन है, बेटर अल्टरनेटिव है कि आप अपना मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग टेप से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि सपोज़ अगर आपने आज अपना वेस्ट चेक किया, तो आपका वेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है आज मान लो कि आपका 50 इंचेस आया।
नेक्स्ट वीक आप चेक करेंगे तो आपका 49 इंचेस आएगा। नेक्स्ट वीक आप अगेन चेक करेंगे तो 48 इंचेस आएगा। तो इससे आपका जो मोटिवेशन है बना रहेगा और आपका जो प्रोग्रेस है वो ऑन ट्रैक रहेगा। थर्ड थिंग है आपका जो गोल है, जो आप अपना गोल सेट करते हैं वो एक अचीवेबल गोल होना चाहिए। आपको एक बहुत बड़ा गोल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं रखना। जैसे कि आप 10 केजीज़ इन अ मंथ लॉस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको छोटे-छोटे गोल रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको 1 केजी इन अ मंथ या 2 केजीज़ इन अ मंथ, दैट इज़ अचीवेबल। फोर्थ आपको डेडलाइन रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो डेडलाइन रखते हैं, जैसे कि सपोज आपका जो 1 ईयर है, 1 ईयर मान लो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको 10 केजीज 15 केजीज गेन करना है, दैट इज मसल मास गेन करना है। तो उसके लिए आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि 3 महीने में मेरे को इतना 5 केजीज मसल वेट गेन करना है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको और गेन करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स और गेन करना है। तो ये बिग गोल्स को आप स्मॉल स्मॉल गोल्स में ब्रेक करेंगे तो आपका जो गोल्स है वो अचीव करने में ईज़ी हो जाएगा, एंड आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा जिम में, और व्हाटएवर द फिटनेस यू वांट टू डू। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था आपको, एंड आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।